हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है आपका वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि आपका कंडक्ट हुआ था 19 जून को। और इसके अंदर हमने बात कर ली है क्वेश्चन नंबर 1 to 100, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर कर चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है हमारा उसके आंसर्स के लिए। तो हम यहाँ बात करेंगे 101 से लेकर 200 क्वेश्चंस तक के बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, स्पेसिफिकली हम जीएस के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे वो सारे जीएस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप सो पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। हु वाज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति के जो फाउंडर थे वो थे अरविंदो घोष। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुमारी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पूछा गया है। कंसाबती, कंसाबती रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है कुमारी रिवर, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे 103 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पूछा गया है, वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अर्लियर नेम ऑफ WTO वो क्या था? GATT, गेट, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पे। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की, 5 हो गया है, 106 की बात करते हैं, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फन। एक्वेटिक फन कौन सा है? वो है सेल्विनिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पैटी सॉइल जो केरला के अंदर पाई जाती है उसे लोकली कहा जाता है करी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 107 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 108 को हम स्किप करते हैं बिकॉज ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चन। हम बात करते हैं 109 नंबर क्वेश्चन की। 109 नंबर में WDIDC, वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1967 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की। 111 नंबर में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ द आई हैज द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वो होता है कॉर्निया का। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चेयरपर्सन ऑफ UPSC पूछा गया है, वो है मनोज सोनी, ठीक है। कौन सी इंस्क्रिप्शन के अंदर जो है सती के बारे में लिखा गया है? वो है ईरानी इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 113 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 113 के बाद 114 और 115 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया 114 में कि क्रोमोसोम नंबर्स आपको ह्यूमन ओवन के बताने हैं, कितने होते हैं? 46, 23 पेयर्स होते हैं, 46 टोटल होते हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल जो होती है UN की, उसमें से रशिया को हटाकर अब किसको ऐड किया गया है? चीज रिपब्लिक को, ठीक है। ऑप्शन सी इज रिपब्लिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 115 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है वो कौन सी है? वो है आपकी टोबैको। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसके अंदर करंट को बढ़ाया जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पूछा गया है आपसे कि फर्स्ट सरमन जो है गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हु रेडिकुलेटेड गांधी एज अ सेडिशियस फकीर? ये कहा था विल्सन चर्चिल ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। O2 नेगेटिव इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, ये O2 नेगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये किसके साथ आपको देखने को मिलेगा? विद पोटेशियम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 121 नंबर, ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 121 नंबर का, दैट विल कम अप टू, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 121 का वो आएगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको रहने दीजिए, ये रीजनिंग इसे हटा देते हैं। हम 22 की बात करते हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन USA? वो वहाँ पर अपॉइंट हुए हैं तरनजीत सिंह संधू। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 122 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन की। जियोमारा कैस्ट्रो ये किस देश की जो है पहली प्रेसिडेंट बनी है फीमेल? वो बनी है हुंडुरास की, ठीक है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तुगलक माह एज अ मिलिट्री टैक्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये किस टाइम पर शुरू हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 124 का। 125 क्वेश्चन की हम बात करें, कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? वो होता है विटामिन के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नोन एज अ लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा 126 नंबर का, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है तो इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ फिलहाल 126 नंबर क्वेश्चन को। फिर हम बात करते हैं आगे 127 नंबर क्वेश्चन की।
इसमें पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जो होता है वो कौन सा वाला होता है, वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 128 नंबर क्वेश्चन। 129 की हम बात करें तो यहाँ पूछा है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ किस सेशन के बाद, वो होता था नागपुर सेशन कांग्रेस का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हु इन्यूमिनेटेड हिज फेमस फॉर्मूला दैट स्वराज मस्ट बी फॉर द मासेस नॉट फॉर द क्लासेस, मतलब क्लासेस के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा स्वराज, ये बात कही थी सी आर दास, चित्तरंजन दास ने। 130 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फिर हम बात करते हैं 130 के बाद 131 बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया भाई, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था 131 किसने, अकबर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फिर है विक्टर ऑर्बिन हैज़ रजिस्टर्ड द फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव विन द नेशनल जनरल इलेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 132 का ऑप्शन नंबर डी, हंगरी। कसाई खेलघाई रिवर ज्वाइन टू फॉर्म, ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं हल्दिया रिवर, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 133 के बाद हमारा है 134 और 135। यहाँ पर 134 में हिंद स्वराज जो बुक है इसको लिखा था महात्मा गांधी ने। फिर ये एक स्टेटमेंट है, पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड v, सर्कुलर रेडियस ये है, एक्सेलरेशन आपको बताना है तो वो होगा v² यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 135 क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे 136 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, वो हैं मानिक शाह, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 136 नंबर क्वेश्चन का। 137 सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये आपका कहाँ पर है, अलवर के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और 138 क्वेश्चन को भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हुआ है इसमें। फिर हम बात करते हैं 139 क्वेश्चन की। लेजेंडरी म्यूजिशियन पंडित शिव कुमार शर्मा हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ये संतूर से संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो नाम है ये किस चीज़ से संबंधित है, ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था उससे संबंधित है। 140 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 141 की अब हम बात करें, यहाँ पर बिम्स्टिक की जो 5th मीटिंग हुई थी इसको चेयर किसने किया था, होस्ट किसने किया था, श्रीलंका ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय, ये किसने शुरू करी थी, ये करी थी ईवी रामास्वामी नियाकर, ठीक है, पेरियार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम बात करें 143 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो है 140 ये रीजनिंग का है बट एक बार देख लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल कम, दैट इज एम। 143 का करेक्ट आंसर होगा एम। हु इज़ द फाउंडर ऑफ तत्वबोधि सभा इन बंगाल, बंगाल के अंदर तत्वबोधि सभा का जो फाउंडेशन रखी थी वो रखी थी आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 145 नंबर क्वेश्चन की। किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, अपने हाथ में ले सकते हैं, वो आर्टिकल 356 है, मतलब स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। उसके बाद आपका ये रीजनिंग क्वेश्चन है। फिर ये है आपका क्यूरी जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, क्यूरी है आपका रेडियो एक्टिविटी का यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ब्रॉन्ज जो एलॉय होता है कॉपर और टिन का, ठीक है। ऑप्शन बी सी इज़ द करेक्ट आंसर। किस डायरेक्टर ने ऑस्कर 2022 का अवार्ड जीता है, इसको थोड़ा साफ करते हैं 10 मिनट। हाँ, ऑस्कर का अवार्ड जो जीता है 2022 का वो जीता है जेनी कैम्पियन ने, ठीक है। 149 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 150 नंबर क्वेश्चन की। 150 की बात करें तो यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द चैतन्य देव टाइम, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा अलाउद्दीन हसन शाह, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर 150 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 151 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर पूछा गया है 51 को छोड़ दीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पे पूछा गया है कहाँ पर मिलती है, नीलगिरी हिल्स पे मिलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। माउंटेव्यू क्लेम्सफोर्ड जो है रिफॉर्म ये कब आया था, 1919 के अंदर आया था। फिर आपकी बात करते हैं हम 155 की। यहाँ पर कौन से विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड विद द नेताजी अवार्ड 2022 बाय द नेताजी रिसर्च ब्यूरो, तो यहाँ पर थे शिंजो आबे, ठीक है, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर वो थे प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 156 की बात करें, ये भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, इसे स्किप कर रहे हैं अभी। फिर हम बात करते हैं 157 की। लता मंगेशकर को भारत रत्न का अवार्ड जो है वो कब मिला था,
ये मिला था 2001 के अंदर, ठीक है। 157 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 158 की हम बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की कौन सी हैं, वो है यमुना, सोन, दामोदर, ठीक है। चंबल आपकी साउथ में आती है ना कि नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूट नहीं, सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोला है ना, सोन दामोदर, ठीक है। आई थिंक बी ही होना चाहिए ऑप्शन, और बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 159 क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया आइसोटोप ऑफ द आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग के लिए कार्बन 14 करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Who's pioneered राखी बंधन फेस्टिवल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 160 नंबर क्वेश्चन का, वो रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। फिर देखिए हम बात करते हैं 161 नंबर क्वेश्चन की। इल्सा टेस्ट जो होता है ये वायरस के लिए होता है, यहाँ पर पोलियो वायरस जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे, फिर हमारा 162 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ये कहते हैं MCAG को, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, वो कौन बने हैं, वो बने हैं रनील, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 164 का ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 165 की। यहाँ पर जो है करेक्ट उंगली मैच नहीं है, वो है अजमेर, ठीक है। अजमेर वाला जो ऑप्शन है कुबतुल इस्लाम, ठीक है, ये करेक्टली मैच नहीं है, आपका दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है ये वाली मस्जिद। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हार्ट के अंदर पीस मेकर में यूज़ होती है वो आती है प्लूटोनियम, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 166 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 167 नंबर क्वेश्चन की। तो फाइटोफोरा पैल्मीवोरा, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये एक है फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट बायो हर्बिसाइड, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धुलस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फिर हम बात करें अगर जो 169 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है नोटू गुरु आयरन ओर जो है ये आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन रीजनिंग है, हम छोड़ रहे हैं इसे फिलहाल। फिर हम 71 पे आते हैं। चौरा चौरी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, गोरखपुर के अंदर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अलकनंदा भागीरथी कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 72 के बाद हम बात करते हैं 73 की। एज पर द सेंसस 2022 विच कंट्री इज द बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर, ओपियम प्रोड्यूसर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, अफगानिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, उसे स्किप कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इंग्लिश लिटरेचर के अंदर किसे दिया गया, तो 175 नंबर को क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा नमिता गोखले, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 176 के अंदर बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हेन वाज द कार्लेक सर्कुलर इशूड, ये इशू हुआ था आपका 1905 के अंदर, 177 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1905। फिर हम बात करते हैं 75 छोड़ते हैं, नहीं 77 हो गया था, 78 स्किप करने के बाद हम बात करते हैं 78, 79 और 80 की। 179 क्वेश्चन, किस डेट में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारतीय संविधान को लागू किया, अडॉप्ट किया बेसिकली, वो था 26 नवंबर 1949। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लोरिंगा मैनग्रोव ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 180 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 180 के बाद 181 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आता है कि थॉमस कप इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का किसने जीता, ये जीता था आपका चाइना ने। फर्मेंटेशन एबिलिटी ऑफ यीस्ट इज ड्यू टू द जाइमेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 182 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करें यहाँ पर 183 की। तो यहाँ पूछा गया है कि सी और MD ऑफ एयर इंडिया का कौन बने हैं, वो बने हैं कैंपबेल विल्सन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिट्यूर डैम इज बिल्ड ऑन द रिवर, मिट्यूर डैम जो है आपका कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर रहेगा 184 क्वेश्चन का। फिर हम बात करें 85 नंबर क्वेश्चन की। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है ये आपका प्रसन्नता चंद्र महालुबिस ये एसोसिएटेड है, ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान से अब एसोसिएटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 185 नंबर क्वेश्चन का। 186 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022। यहाँ पर 186 का करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज बालाकृष्ण दोषी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन द ऑथर ऑफ फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के जो ऑथर थे
वो कौन है? वो है भगवती चंद्र वोरा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 187 188 की हम बात करें यहाँ पर, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गुप्त किंग हु डिस्ट्रॉय साका, साक को डिस्ट्रॉय करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 190 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा आता है 190 नंबर क्वेश्चन, रेडिएशन कैरिंग मैक्सिमम एनर्जी वो होती है गामा रेज के अंदर। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द एमपी? एमपी बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट देयर इज नो स्लेवरी इन इंडिया? नो स्लेवरी इन इंडिया किसने कहा था? मैगस्थनीज ने कहा था। फॉर द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन एजुकेशन इज इनलिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के अंदर इसे डाला गया। और फिर हमारा है 94th नंबर क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? यहाँ पर है 23 डिस्ट्रिक्ट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हु रोट हुमायूं सॉरी हनुमाई हनुमय सॉरी हुमायूंनामा किसने लिखा था? सॉरी, हुमायूंनामा लिखा था आपका गुलबान बेगम ने, गुलबदन बेगम, ठीक है, नॉट गुलबान, दैट इज गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 195 क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे 196 नंबर क्वेश्चन की। तो 196 में पूछा गया है कि हु इज़ द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? वो है राजीव कुमार। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द साउथ बंगाल? वो है गोरगुबुरा, गोरगाबुरा, गोरगाबुरा। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 198। यहाँ पर पूछा गया है कि चोला किंग वॉज बॉर्न नोन एज द बिफोर हिज कॉरोनेशन, ये आपका कौन सा चोला किंग था? वो था आपका 198 का करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ये रहता है मेरे ख्याल से, ऑप्शन डाउट है मुझे इसमें, बट आई थिंक ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, गोलुटुंगा फर्स्ट। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है अपॉइंट किए जाते हैं वहाँ के जो कंसर्न स्टेट है उसके गवर्नर के द्वारा। और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 200 नंबर क्वेश्चन पूरे पेपर का। वो है, इसमें पूछा गया है कि भाई जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ऑल इंडिया किसान सभा के, वो कौन थे? वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमने बात करी है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 101 से 200 तक के जो भी जीएस के क्वेश्चन है, हमने स्पेसिफिकली बात करी है जीएस स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है यहाँ पर, उनके करेक्ट आंसर्स आपको देने की कोशिश करी है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक करें, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी और नए पेपर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।